नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल मेरा गांव 1419 में। आज आप थंबनेल देखकर बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। शादी ज़िंदगी का एक ऐसा शुभ अवसर है कि जो आपके जीवन में सबसे बड़ा मतलब आपके जन्म से भी बड़ा एक उत्सव की तरह होता है। और यकीनन शादी करके आदमी कहते हैं कि भाई परिपूर्ण होता है। शादी से पहले आदमी हो या औरत हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, वो बिल्कुल अधूरे रहते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब किसी भी लड़के की या लड़की की शादी हो जाती है तब जाकर वे पूर्ण माने जाते हैं। लेकिन अगर यही शादी बर्बादी का सबब बन जाए तो आप क्या कहेंगे इसको? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ अल्मोड़ा में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर एक शादी अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले ही संपन्न हुई। मतलब संपन्न भी क्या हुई, आधे से ही टूट गई। दरअसल हुआ ये कि हल्द्वानी से बारात अल्मोड़ा आई थी दुल्हन को लेने। अब सारे रीति रिवाज बिल्कुल जिस तरह से चलते हैं, बिल्कुल एक सीरियल वाइज, एक क्रमबद्ध तरीके से चल रहे थे। लेकिन अब सडनली क्या हुआ कि जैसे ही जयमाला के लिए स्टेज तैयार किया गया और जयमाला करने के लिए दूल्हा स्टेज पर आ रहा था, लेकिन तभी सडनली दूल्हे को कंपन होने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब तबीयत बिगड़ने लगी तो बारातियों ने उसको जैसे कैसे मतलब संभाला, उसको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स कराने की कोशिश की। लेकिन हुआ यूँ कि मंच पर आते आते दूल्हे को जो है दौरा पड़ गया और दूल्हा ज़मीन पे गिर गया। अब इतना ही नहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दूल्हे के मुंह से पूरा झाग वगैरह आने लगा और वो बेशुद्ध हालत में स्टेज पर गिर गया। अब जब इस तरह की घटनाएं वहाँ पर हो गई तो बारातियों में अफरा तफरी मच गई। बाराती घराती सब लोगों में अफरा तफरी मच गई कि भाई आखिर ये क्या हो गया। फिर जैसे कैसे बारातियों की और घरातियों की मदद से दूल्हे को उठाया गया। अब जब ये घटना हुई तो वहाँ पर जो है लोगों ने मतलब एक नज़दीकी किसी फार्मासिस्ट को बुलाया और उनसे दूल्हे की हालत जानने को कहा कि भाई आप इसको थोड़ा चेक करके देखिए कि इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो जब उस फार्मासिस्ट ने उनका बीपी चेक किया तो उन्होंने पाया कि भाई उसका बीपी बढ़ा हुआ है। अब जैसे कैसे उसको जो भी वहाँ पे संभव था उपचार दिया गया, मतलब कुछ जो भी था अपना एक उनको मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो भी उचित लगा उन्होंने वो उपचार वहाँ पर दूल्हे को दिया। अब हुआ क्या कि जयमाला को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। अब जब जयमाला को कुछ देर के लिए रोक दिया गया तो पुनः जब मतलब दूल्हे को स्टेज पे लाने की कोशिश की गई तो दूल्हे को जो है फिर से चक्कर आने लगे। अब चक्कर आते देख लड़की वालों का दिल जो है वो बिल्कुल बैठ गया भाई। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब कि पहले तो दूल्हे को अटैक आ गया, फिर अब 2 घंटे बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है और फिर अटकलों का बाजार गर्म होने लगा। अब अटकलें कैसी, कहीं दूल्हे को ये तो नहीं, कहीं ऐसी बात तो नहीं, कहीं वैसी बात तो नहीं। तो इस तरह से जब इस तरह का घटनाक्रम चलता रहा तो फिर जयमाला हुई नहीं और पूरी रात सब के सब ऐसे ही परेशान रहे। अब संडे का दिन आया, सुबह अगले संडे का दिन आया तो फिर से दूल्हे को जो है चक्कर आने लगे और वो बेशुद्ध होकर गिरने लगा। बार बार दूल्हे के मुंह से जब इस तरह की घटनाएं हो रही, दूल्हे के मुंह से इस तरह की घटना में झाग आ रहा था तो तब कुछ स्थानीय समझदार लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि दूल्हे को कहीं ना कहीं मिर्गी की शिकायत है। अब मिर्गी की शिकायत जो होती है आप सभी लोग जानते हैं कि ये कोई ऐसी घटना तो नहीं कि किसी को सडनली हो जाए या बड़ी उम्र में हो जाए।
ये घटना आदमी को पहले से हो जाती है, किसी किसी को बचपन से हो जाती है, किसी किसी को आधी उम्र से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी शुरुआत हो जाए। अब जब ये सब देखा गया तो लड़की वालों ने तो तुरंत मना कर दिया शादी के लिए, और बारातियों को तुरंत वहीं से लौट जाने को कहा गया। वर वधु पक्ष में हताशा छा गई, घोर निराशा छा गई। बारात वहाँ से वापस बिना दुल्हन के लौट गई, उनको लौटना पड़ा। अब साथियों सवाल ये है कि चलो वहाँ पर तो बारात को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि दूल्हे को जो है ऑन द स्पॉट जयमाला के स्टेज पर अटैक आया और इस तरह से उसकी बीमारी का पता सबको चला। ऐसा वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना था मीडिया में। अब होता क्या है, यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है, आप लोग जब लड़की देखते हैं या लड़की वाले लड़के वालों को देखते हैं तो दोनों परिवारों में ये देखा जाता है कि भाई लड़की हो या लड़का हो, इनका स्टेटस क्या है, मतलब प्रॉपर्टी, घर बार, परिवार। और लड़के की जहाँ तक बात है तो लड़के की देखी जाती है कि भाई उसकी नौकरी कैसी है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितना कमाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। इन सब डिटेलों में आदमी हमेशा व्यस्त रहता है। ये सब डिटेल ही जो है पता किए जाते हैं। मूलतः जो है मतलब कोई लड़की हो या लड़का हो, वो इस तरह के ही डिटेल पता करते हैं एक दूसरे के बारे में। परंतु इस घटना से क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अब कुछ और भी पता करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप लड़के के बारे में जो है या लड़की के बारे में जो है घर, परिवार, संपत्ति, जायदाद वगैरह वगैरह से ज़्यादा बेहतर, स्वास्थ्य, शिक्षा से बेहतर अगर आप, बेहतर होगा कि किसी की हेल्थ रिपोर्ट अगर आप चेक करें तो मेरे समझ से ये सबसे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता आया है कि लड़के को या लड़की को कोई दिक्कत रहती है और जो छुपा दी जाती है और बाद में ये चीज़ें उनके गले पड़ जाती है। मतलब ये चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी करती हैं और इस तरह एक झूठ के कारण दोनों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। अब यहीं पे सोचिए कि बारात सज गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन दूल्हा जब वहाँ पे गिर पड़ा तो हो सकता है कि उसको पहले से कोई बीमारी हो और उसके घर वालों ने छुपाया हो, तो उसकी एक हरकत की वजह से दोनों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो गई। भले ही ज़िंदगी उनकी कल बच जाए या कुछ और भी हो जाए इसमें, लेकिन काफ़ी आर्थिक नुकसान और सामाजिक नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो अब समय आ गया है कि लड़का और लड़की एक दूसरे की हेल्थ रिपोर्ट भी चेक करें और उसके बाद ही, भले ही वो स्टेटस किसी का कम ज़्यादा हो, मतलब किसी की प्रॉपर्टी कम हो तो चलेगा, कोई पढ़ा लिखा थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, और किसी के पास अगर नौकरी थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी घटनाओं से ये सिद्ध हो जाता है कि अगर किसी को स्वास्थ्य की दिक्कत है तो वो तो दिक्कत वाली बात है, अदरवाइज सभी कुछ चल सकता है। भाई अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा तो वो तो सचमुच एक दिक्कत है दूसरे पक्ष के लिए, बट अगर कोई और चीज़ की दिक्कत है, जैसे नौकरी थोड़ा कम है, कमाता कम है बंदा, या पढ़ा लिखा थोड़ा कम है, तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें तो एडजस्ट की जा सकती है। लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि उसको एडजस्ट करना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। आप समझने वाले तो इस पे ये भी विचार करेंगे कि भाई क्या किसी की हेल्थ ख़राब है तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है। पर इसमें मैं सिर्फ ये ही बोलूँगा कि जिसको ज़िंदगी बितानी होती है केवल वो जानता है कि किसको क्या अधिकार है और किसका क्या अधिकार है, उसका ये अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें केवल वो समझ सकता है। बातें बनाने के लिए बहुत सी बातें बनाई जा सकती हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं, लेकिन आज के समय के हिसाब से और ऐसी शादियों को देखते हुए अब ये लगता है कि लड़का हो या लड़की हो, घर, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरी इत्यादि से बेहतर है कि हम एक दूसरे के स्वास्थ्य की जांच करें
और उनके स्वास्थ्य रिपोर्ट ओके होने पर ही हम जो है शादी जैसे पवित्र बंधन को आगे बढ़ाएं और साथ ही जैसे पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाएं, तो ही दोनों परिवारों के लिए कल्याणकारी और शुभ कार्य होगा। तो ये तो थी आज की ताज़ा घटना जो हमें प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से। तो हमें लगा कि यार बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है भाई, अगर कहीं पे किसी के साथ ऐसा हो जाता तो सचमुच दोनों परिवार इससे दिक्कत में आ जाते हैं। लिहाजा अब समय की मांग ये है कि आपको शिक्षा, नौकरी, प्रॉपर्टी, जायदाद, इन घर परिवार, इन सब चीज़ों से हटकर थोड़ा सा स्वास्थ्य को भी अब प्राथमिकता देनी चाहिए और एक दूसरे की हेल्थ रिपोर्ट चेक करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। तो ये तो था हमारा आज का विश्लेषण। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप अब जो है ये जो स्वास्थ्य चेकअप की बात हमने बताई है कि एक दूसरे की हेल्थ रिपोर्ट जानने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए, आप इससे कितने सहमत या असहमत हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय बिल्कुल भर के दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़ और लोगों तक भी, ताकि इनसे सबको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले, शायद समझने को मिले। तो और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत मैं यहाँ पर एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर किसी नए विषय के साथ मिलता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए प्लीज़। तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए विश्लेषण के साथ, रिएक्शन के साथ देखते हैं कौन सा विषय कब क्या आता है। तो मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।